बच्चों, क्या आपने कभी ऐसी भिन्न देखी है जिसमें एक भिन्न के अंदर दूसरी भिन्न और उसके अंदर तीसरी भिन्न छिपी हो? पहली नज़र में लगेगा कि सर ये तो बहुत कठिन है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि चाहे भिन्न कितनी भी लंबी सीढ़ी जैसी हो, हम उसे सबसे नीचे से एक सीढ़ी चढ़ते हुए कुछ ही सेकंड में हल कर देंगे। इन सब भिन्नों के लिए याद रखिएगा कि सीढ़ी नुमा भिन्न को ऊपर से नहीं नीचे से हल करना है। तो चलिए देखते हैं JNVST 2026-27 में ऐसे सवाल किस तरह आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान, ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। पहला देखिए, हम यहाँ पे बच्चे जितने भी क्वेश्चन है सबको मैंने हल करके रखा हूँ, सिर्फ आपको समझाना है। बहुत इजी है, बेसिक से भी बता रहा हूँ। इस बेसिक को आप समझ लीजिए, उसके बाद में इसके अगली वीडियो में हम इसे थोड़ा सा जटिल और कठिन लेकिन आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। ऐसे भिन्न को लंगड़ा भिन्न या सतत भिन्न या कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी कहा जाता है। जैसे लिखा हुआ 1/2 + 1/3, तो इसको क्या किया कि 3 और 2 में गुना किया है। 3 दूनी 6, 3 और 2 में गुना हुआ, 3 दूनी 6 और एक ऊपर वाला है 7, तो 7/3 लिखा, 1/7/3। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 3 ऊपर चला गया, 7 नीचे। 3 जब लाइन होता है तो आपको पता है कि 3 ऊपर चला जाता है, तो ये मेरा आंसर हुआ 3/7। इसको आप ऐसे भी ट्रिक विधि से बना सकते हैं। ट्रिक में कि जैसे ये 1 है और ये 3 है, तो आप इसको यहाँ ले लीजिए। 1 मिनट। जैसे 1 यहाँ पे है 1/3, तो पहले 1 आगे लिख लिए, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद में 2 है, तो 2 यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद में 1 और इधर लिख लेते हैं, एक लाइन और। अब क्या है कि ये दोनों में गुना होगा, 3 दूनी 6 और ये वाला जुट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 1 7, यही 7 आया। तो 7 को देख रहे हैं उल्टा करना है। इसको क्या करना है? उल्टा। 7/3 आता है, इसको उल्टी कर देंगे, 3/। उसके बाद में जैसे दूसरा का है कि 1/1 + 1/2 + 1/3, तो ये दोनों में क्या करेंगे? गुना। ये दोनों में गुना और ये जुट जाता है, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/3। 1/1 + 1/7/3। फिर उसके बाद में ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/1 + 3 ऊपर चला गया, 7 नीचे। फिर उसके बाद में ये दोनों में गुना हुआ, 1/7 कहाँ है 7 और 3 10/7। फिर जब 3 लाइन इस तरह से होता है सीढ़ी, तो ये ऊपर चला जाता है, 1 के बगल में गुना हो जाता है, तो 7 एक में गुना होगा तो 7, फिर उसके बाद में 7/10। ये हो गया मेरा आंसर। तीसरा सवाल देखिए कि 1/3 + 1/2, तो ये 3 और 2 में गुना होगा और 1 जुट जाएगा, तो 1/7/2 हुआ। 3 दूनी 6 और 1 7/2 बराबर 2/2 ऊपर चला गया, 3 गो लाइन रहने पर ये ऊपर चला जाता है, 2 1 में गुना हुआ तो 2/7। ये हो गया आंसर। चौथा देखिए कि 1/1 + 1/3 + 1/2, ये दोनों में गुना हुआ। पहला 3, तो 2 का 3 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, तो हो जाएगा 6 और 1 जुट गया तो 7, तो 7/2 7/2। 1 + 1 + 1/7/2। अब ये चला जाएगा इसके ऊपर, 1 + 1/1 + 2/2 ऊपर गया,
2/7। अब 3 सीढ़ी जब बनता है तो ये ऊपर चला जाता है, 1 के बगल में गुना होके, तो 7 1 में गुना होगा तो 7 और 9 नीचे रह गया। पाँचवा देखिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3। उसके बाद में यहाँ देखिए कि ये दोनों में गुना होगा, आपको पता है, और ये जुट जाता है, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3। अब 1/2 प्लस 1/7 ये चला जाता है यहाँ पे, तो 1/2 प्लस 3/7। उसके बाद ये दोनों में गुना हुआ, तो ये दोनों में फिर से गुना करेंगे और ये जुट जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 3 17, 17/7। एक जब 17/7 सीढ़ी बन गया ऐसे, तो ये चला जाएगा 1 के बगल में गुना होके 7/17। ये हो गया आंसर। छठा देखिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों में गुना होगा और ये वाला 2 और 1 जुट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, तो 1/5/2। अब क्या है कि ये ऊपर चला जाएगा 1 के बगल में, तो 1 प्लस 2/5, तो क्या हो गया 5 का 5 और 2/7। यहाँ पर 1 रह ही गया है ना जी, ये वाला। तब यहाँ पे देखिए 2 ऊपर चला गया, अब यहाँ पे है 5 का 5 और 2 7/5, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो बच्चों आज मैंने बेसिक सीढ़ी नुमा जो लंगड़ा भिन्न या सतत भिन्न कहते हैं इसके बारे में बताया है। इस प्रश्न को देखिए 2 माइनस, यहाँ पे लिखिए 2 माइनस 1/2 प्लस 1/2। इसको कैसे बनाएंगे, पहले दोनों को गुना, ये दोनों में गुना होता है और ये जुट जाता है, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो 2 माइनस 1/5/2। अब यहाँ पे 2 ऊपर चला जाता है, तो 2 माइनस, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 2/5, तो 2 1 में गुना होगा तो 2 ही रहेगा, इसलिए 2 लिखे डायरेक्ट। अब ये दोनों में लघुत्तम हो जाएगा, समझ गए, यहाँ पे दोनों में लघुत्तम 5 यहाँ पे ले लीजिए, इसके नीचे 1 है, तो 1 में 5 से भाग पड़ेगा तो 5 होगा, और 5 जो आया उसमें 2 से गुना होगा तो 10 होगा, तो 10 माइनस है तो माइनस, 5 में 1 से भाग पड़ेगा तो 1 आएगा एक बार में, और 2 में गुना होगा तो 2 होगा, तो यहाँ पर आ गया मेरा 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8 और नीचे बच गया 5। यही हो गया मेरा आंसर, समझ गए। दूसरा सवाल देखिए, ये है दूसरा 3 गुने 1/2 प्लस 1/3। इसको कैसे करना है, यहाँ पे लिखिए 3 गुने 1/3 दूनी 6 और 1 7, ये दोनों में गुना। बार बार ये चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। नवोदय की बेस्ट समझिए कि क्वेश्चन है, नवोदय में आ सकता है 28 नवंबर 2026 का जो परीक्षा है उसमें आ सकता है। लंगड़ा भिन्न सतत भिन्न से हमेशा प्रश्न आता है। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुने 3 चला जाएगा ऊपर, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए, अब 3 3 आई 9/7। ये हो गया मेरा आंसर। बच्चों आज आपने देखा कि देखने में उलझी हुई सीढ़ी नुमा भिन्न भी एकदम आसान हो सकते हैं अगर हमें उसकी सही दिशा पता हो। अगर आज के इस वीडियो में
कुछ सवालों में आपने कम से कम कुछ सवाल सही से अपने से हल कर लेते हैं तो समझिए आपकी नवोदय की तैयारी सही दिशा में हो रही है। अगली वीडियो ईवीएस से जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसे ही सवालों के लिए जुड़े रहिए BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग से। यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।